नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास परिचर्चा में हम जानेंगे कि आईएएस संजीव खिरवार और उनकी पत्नी दुग्गा का जो स्थानांतरण हुआ है, उस स्थानांतरण के पीछे की मंशा क्या है। क्या ये एक पनिशमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, या हम इसको रिवार्ड के रूप में समझें, या एक ये नॉर्मल प्रोसीजर है, या इस पूरे प्रकरण के पीछे पूरा का पूरा जो प्रभावित करने वाला मकसद था वो क्या चीज़ हो सकती है। हमारे साथ इस खास परिचर्चा में जुड़ चुके हैं एसबी सिंह जी, और इनसे हम जानेंगे कि प्रकरण क्या था और इसके पीछे या इसके आगे का जो पूरा प्रोसीजर्स है उसको हम किस रूप से देख सकते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, बताएं थोड़ा, ये पहले प्रकरण क्या था उसके विषय में थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ये साबित क्या होता है इसके स्थानांतरण से। संजीव खिरवार 1994 बैच के आईएएस हैं। ये इनका कैडर एजीएमयूटी है। ये दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। इनके ऊपर एक आरोप लगा कि जब वे अपने पालतू जानवर को इस त्यागराज स्टेडियम में घुमाने ले जाते थे अपनी पत्नी के साथ, तो पूरा स्टेडियम खाली करवा देते थे। इससे जो है इनके ऊपर ये आरोप लगा, लेकिन ये जो है अब इस आरोप को निराधार बता रहे हैं। कहें कि हमारे ऊपर जो भी ये आरोप लगा है वो निराधार है, हमारे द्वारा कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, ये तो आपने जानकारी अच्छी दी, और इनका जो पोस्टिंग हुआ था मैं इसमें इंक्लूड कर दूं कि जो संजीव खिरवार जी का पोस्टिंग है वो लद्दाख में कर दिया गया है, तत्कालीन प्रभाव से ही, इमीडिएटली प्रभाव से कर दिया गया। इसके बाद फिर जो उनकी वाइफ हैं दुग्गा जी, अनु दुग्गा जी, उनका भी ट्रांसफ़र जो है सो अरुणाचल प्रदेश में कर दिया गया। अब इसके जो मतलब जो एक परव्यू बनता है, ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट के तौर पे लद्दाख और अरुणाचल में इनकी पोस्टिंग की गई। तो लद्दाख अरुणाचल में जाना पनिशमेंट है या रिवार्ड है? पनिशमेंट ट्रांसफ़र का नहीं होता, ये सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा कुछ दिन आदमी एक जगह पे रहने पे के बाद जो है उनका ट्रांसफ़र होता है, सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, इतना है कि दोनों जस्ट अपोजिट साइड में इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। दिल्ली में एक साथ रहते थे, और ये जो है एक लद्दाख में रह रहा है, तो एक जो है अरुणाचल में। यही जो इन लोगों के सामने दिक्कत आ रही होगी, यही समझ लीजिए। चाहे ये अपने को समझ रहे हों कि पनिशमेंट है, लेकिन ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं होता। ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं होता, ये कहना है सिंह साहब का। ये बड़ा ही मतलब हास्यास्पद ही आप इसको कहिएगा कि जो पूरा प्रकरण है उसको मीडिया ने जो कवरेज किया कि पनिशमेंट के तौर पे जो है सो ट्रांसफ़र हो गया, या जो केंद्र सरकार ने है उस पर तत्काल जो डिसीजंस लिया, निर्णय लेके उसको स्थानांतरण दोनों का दो जगह पे करना, ये एक बात समझ में आता है कि हाँ, कि दो दिशाओं में दोनों लोगों को भेज दिया गया है। ये एक तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक आईएएस के लिए एक ड्यूटी करना, एक उसका कर्तव्य निभाना, ये उसके लिए सर्वोपरि है, तो उसको उसे देखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात ये जो आती है, ये आती है कि दिल्ली में रह के अपने पद का दुरुपयोग करने का जो मामला आया, ये एक्चुअल में इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इनका ट्रांसफ़र जो है सो इमीडिएटली किया गया। क्या ये इतना बड़ा मामला था भी, या अगर कोई बंदा अगर पूरे स्टेडियम को खाली करा दे रहा है, तो अगर ये इतना बड़ा मामला है तो क्या इतने ये स्थानांतरण से ही उसका ये जो पनिशमेंट आप कहेंगे, या आप कहेंगे कि दंडात्मक जो कार्यवाही थी वो सफिशिएंट है? नहीं, हम तो सफिशिएंट दंडात्मक नहीं मानते हैं। आपको पहले भी बता दिए हैं कि ट्रांसफ़र जो है जी, कोई दंड नहीं है, ये
सामान्य प्रक्रिया में आता है। हाँ, इन लोगों को जो है अलग अलग हो गए तो इनको दिक्कत तो होगी ही होगी। कुछ लोग तो मजाक में भी कहते हैं कि पति जो है एक दूसरे कोने में गया, पत्नी दूसरे कोने में, मजाक में कहते हैं कुत्ता कहाँ गया। कुत्ता के बारे में हम लोग क्या जाने कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसका इंतजाम ये लोग खुद ही करके गए होंगे। जी जी। तो ये एक जरा लाइट वेट में हम लोगों ने बात करी कि आखिर कुत्ता कहाँ गया। ये प्रश्न जायज, मतलब अगर आप इसको लाइट मोमेंट में देखेंगे तो बड़ा हास्य सा आपको प्रश्न दिखाई देगा, विनोद सा प्रश्न दिखाई देगा। मेरा जो यक्ष प्रश्न है वो यही बार बार बनता है कि क्या एक स्टेट की जो प्रायोरिटाइजेशंस है, क्या हम उसको अपने दिमाग में ऐसे बना लेते हैं कि दिल्ली में रहना जो है या दिल्ली में पोस्टिंग होना एक तरह से हम अच्छा माने, उसकी लाइफ स्टाइल्स को अच्छा माने, और अरुणाचल और लद्दाख में जो लाइफ स्टाइल है वो उसको थोड़ा सा हम क्लिष्ट माने, कठिन माने, तो इस वजह से ये दंड की कार्रवाई हो सकती है। क्या दोनों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें डिफरेंस होने की वजह से भी इसको इस कार्रवाई को देखा जा सकता है? हमारे ख्याल से तो इसको नहीं देखना चाहिए कि पनिशमेंट क्या है या वैसे है, क्योंकि लद्दाख भी भारत में ही है, अरुणाचल भी भारत में ही है। क्या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो दोयम दर्जे के आदमी रह रहे हैं? दोयम दर्जे के नागरिक तो है नहीं, वो यहीं के नागरिक हैं और अच्छे तरह से रह भी रहे हैं, अच्छी जगह भी है, आदमी घूमने भी जाते हैं वहाँ पर। जी जी। और दूसरी जो बात है वो ये भी है कि उनके पोजीशंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। अगर उनका जो डिमोशंस होता है या फिर कुछ और सस्पेंड होता है तो हम उसको माना जा सकता था कि ये एक दंडात्मक कार्यवाही है। जी जी नहीं, कोई दंडात्मक हम कई बार आपसे करा चुके हैं कि ये दंडात्मक नहीं है। दंडात्मक तब होता जब ये अपना सस्पेंड होते या रिवर्ट करके भेजे जाते। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा प्रभाव है, ये जो पूरा मामला है, इसको बस हम ये समझ सकते हैं कि जो एक तरह से जो केंद्र सरकार के ऊपर या सरकार के ऊपर जो दायित्व था कि भाई इस मामले को थोड़ा सा सल्टा लिया जाए, तो इस हिसाब से उन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करके लोगों को एक आश्वासन मिला कि हाँ चलो, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया भी होगा तो इस मामले को निपटारा हो गया क्योंकि ये बंदा यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा कुछ समझे? हाँ, यही है ही है। सरकार जो सोचता है कि इसको अगर यहीं पर रहने देते तो और भी कोई न कोई बवाल होता ही रहता है। किसी आदमी के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो सरकार यही चाहती है कि आरोप खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, कोई आदमी और आगे इसको ऊपर न ले जाए। जी, तो हमने यहाँ पे समझा कि कैसे ये जो पूरा प्रकरण है इसमें सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए एक स्थानांतरण की प्रक्रिया एडॉप्ट करी और इसे दंडात्मक कार्यवाही के रूप में ना देखें, इसको पनिशमेंट के रूप में ना देखें, क्योंकि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया को फॉलो किया गया है जिससे कि कई तरह के आक्षेप से बचा जा सके। यही एक रूटीन वर्क्स में इसको लिया गया और लेने की वजह से ही जो है इस मामले को इस तरह से एक कार्रवाई के रूप में सबमिट किया गया। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जन मीडिया टीवी जय।